हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आलोक कुमार गौड़। आई एम अ BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन, पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी। लास्ट 7 ईयर से मैं दिल्ली NCR में एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो ये हुआ मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम बात को कंटिन्यू करते हैं। जैसा आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस में देखा कि हम लगातार गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज मैं उसी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, जैसा अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखी हो तो आपने देखा होगा कि मैंने उसमें आपको बताया है कि होम्योपैथिक की क्या लिमिटेशंस हैं, कब आपको होम्योपैथिक में अपना ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस में प्लान करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। देखिए, उन वीडियोस में मैंने जिन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपसे बात की, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसा आपका कोलिसिस्टाइटिस हो गया, पैनक्रिएटाइटिस हो गया, सीवियर जॉइंटिस या जिसको हेपेटाइटिस भी बोल सकते हैं, इनमें से जो पैनक्रिएटाइटिस एक कॉम्प्लिकेशन है, ये इतना सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है कि अगर मैं एक पूरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फर्टिलिटी डॉक्टर्स की बात करूं तो इस पैनक्रिएटाइटिस से सारी फर्टिलिटी डरती है, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत ही सीवियर होते हैं, पेशेंट्स के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ और बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी कि नहीं, हमने जो है गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस जो हैं होम्योपैथी से रिमूव होते हुए देखे हैं। बिल्कुल देखे होंगे, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है, मैंने देखा कि 100 में से 10 केसेस में ही जो है इसका रिमूवल हो जाता है, बाकी 90% केसेस में नहीं होता है। तो जहाँ पर सक्सेस रेट इतना कम हो वहाँ पर हम इसको एडवाइजेबल तो नहीं मान सकते, और साथ में जहाँ कॉम्प्लिकेशंस इतने खतरनाक होने के चांसेस हो वहाँ तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं मान सकते। जिन केसेस में रिमूवल हुआ है वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जो इजी हो, बहुत कोई पेशेंट बहुत अर्ली एज में आ गया हो, किसी का नंबर ऑफ स्टोन्स बहुत कम होंगे, किसी में स्टोन होंगे नहीं, स्लज के केसेस होंगे, तो वहाँ पर इजीली रिमूव हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो, और वो भी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपना गॉल ब्लैडर रिमूव करा चुके हैं और गॉल ब्लैडर के रिमूवल के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन जैसे इश्यूज जो रिकरेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को होते हैं, उसमें होम्योपैथी की कुछ बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। पहली मेडिसिन आप नोट कर सकते हैं, इसको हम एसिटापोटाटा बोलते हैं। ये मेडिसिन, अगर आपको गैस जो है वो ऐसा लग रहा है कि सीने में आकर के फंस जाती है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर एक मेडिसिन होती है कार्बोबेज, कार्बो एनिमलिस और चाइना अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये सारी मेडिसिन जो हैं होम्योपैथी में बहुत ही ब्यूटीफुली इस केसेस में काम